नमस्ते सभी को। कल परसों हमने जो पढ़ा था सेकेंड यूनिट के अंदर कम्यूटेशन रिलेशन के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। और वहाँ पे हमने कम्यूटेशन रिलेशन पढ़ा था, मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर के लिए हमने कम्यूटेशन रिलेशन पढ़ा था। अब कम्यूटेशन रिलेशन से रिलेटेड ही एक चैप्टर है, यहाँ पे हम कम्यूटेशन रिलेशन पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। और ये चैप्टर नया है और ये थर्ड यूनिट का चैप्टर है, तो हम जो है थर्ड यूनिट का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट का नाम है, जो चैप्टर का नाम है केंद्रीय बल में कोणीय संवेग, ठीक है। अब केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इन सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है वो एक बार देख लो। सेंट्रल फोर्स, ठीक है। केंद्रीय बल किसे कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के ऊपर कार्य करने वाला, ये कोई वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु के ऊपर कोई फोर्स इस तरह से कार्य करे कि उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से होकर पास हो। कहां से गुजरे? सेंटर से होकर निकले, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। या फिर कह सकते हैं फोर्स जो है वस्तु के केंद्र बिंदु की ओर कार्य करे, तो उस बल को हम बोलते हैं केंद्रीय बल, ठीक है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसमें क्या होता है, जो फोर्स लगता है वो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के सेंटर के अलोंग जो है लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसलिए इस गुरुत्वाकर्षण बल को हम केंद्रीय बल बोलते हैं। विद्युत बल है दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, ठीक है। दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, ये भी जो है केंद्रीय बल होता है, ठीक है, सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। तो वे बल जो कि जिनकी दिशा जो है वस्तु के केंद्र बिंदु से होकर गुजरे, बल की दिशा, तो उसे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोई जो पार्टिकल है वो सेंट्रल फोर्स के अंडर में मूव कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई कण है वो वृत्ताकार गति कर रहा है, तो उसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल लगता है, और अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है वो एक किसी फिक्स पॉइंट के अलोंग होती है, ठीक है। वृत्ताकार पाथ का जो मूल बिंदु होता है, ठीक है, केंद्र बिंदु, वहां से होकर गुजरती है, तो उसको भी हम सेंट्रल फोर्स मानेंगे। तो वहां पे कोई पार्टिकल जो है एंगुलर मोशन कर रहा है, मतलब वृत्ताकार गति कर रहा है, तो वहां पे वृत्ताकार गति के लिए हमेशा वहां पे कोणीय वेग होगा, कोणीय संवेग होगा, ठीक है। कोणीय संवेग जिसको हम कैपिटल एल या जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। अब देखना इधर, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है। जैसे सिंपल मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग होता है P बराबर m इंटू वी, ठीक है। तो मोमेंटम किसका होता है, हर एक गतिशील वस्तु के अंदर एक मोमेंटम होता है जो उसकी जो है मोशन को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये तो वस्तु है रेखीय गति कर रही है, ठीक उसी प्रकार से यदि कोई वस्तु वृत्ताकार गति कर रही है तब भी उसका एक मोमेंटम होता है जो उसकी रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है, L इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं m, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं r क्रॉस p लिखते हैं। क्या लिखते हैं? r क्रॉस p। जो रेखीय संवेग होता है लीनियर मोमेंटम, उस लीनियर मोमेंटम के आघूर्ण, ठीक है, उसका जो आघूर्ण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोणीय संवेग कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं। अब देखना इधर, तो कोणीय संवेग ये बताता है कि कोई वस्तु जो है वो कितने कोणीय वेग से घूम रही है, ठीक है। तो L वेक्टर को हम लिखते हैं R क्रॉस P से लिखते हैं। अब इसके बारे में देखना, ठीक है। अब L वेक्टर, ये भी सदिश राशि, सभी सदिश राशि यहाँ पे। L वेक्टर को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं LX I के प्लस LY J के प्लस LZ K के, ठीक है। कोणीय संवेग के 3D के अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस कोणीय संवेग के तीन घटक होंगे LX, LY और LZ, और L वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू, आगे देखना, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। R वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, XI के प्लस YJ के प्लस ZK के,
ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, ये क्या है पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के प्लस पी जेड के। ठीक है, अब देखना है इसको सोल्व कर रहे हैं हम आगे। ठीक है, ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, ए क्रॉस बी को सोल्व करने का एक तरीका होता है, डिटरमिनेंट से उसको सोल्व करते हैं हम। ठीक है, तो उसी से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखना इधर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम सोल्व कर रहे हैं। डिटरमिनेंट सारणी के अंदर इसको हम लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। उसके बाद इधर जो वेक्टर है आर वेक्टर, उसके कंपोनेंट लिख देंगे हम यहाँ पे एक्स वाई और जेड। उसके बाद मोमेंटम के कंपोनेंट लिख देंगे हम पी एक्स पी वाई और पी जेड। ठीक है, अब देखना डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे हम। आई कैप के लिए हम क्या लिखते हैं, देखना इधर, सबसे पहले आई कैप आ जाएगा आगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं वाई पी जेड, इन दोनों का गुणा करते हैं, फिर माइनस करते हैं इन दोनों का गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, ये आ गया। आई कैप के लिए क्या आ गया वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, उसके बाद जे कैप के लिए हम लिखते हैं, माइनस का आता है यहाँ पे जे कैप। ठीक है, जे कैप के लिए इन दोनों इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे हम। ठीक है, अब देखना इधर, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या आएगा एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। ठीक है, तो एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। ठीक है, और के कैप के लिए वापस प्लस का के कैप, और इसके लिए हम इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल है एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप के बराबर। अब क्या करना है तुम्हें, इधर देखना, कंपोनेंट को कंपेयर करना है, तुलना करनी है। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, देखो एल एक्स का मान क्या हो गया वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई का मान क्या हो गया माइनस का ये एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, और एल जेड का मान क्या हो गया एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, तो मैं तीनों के मान लिख रहा हूँ। एल एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई का मान क्या हो जाएगा, इसमें माइनस को अंदर ले रहा हूं मैं, तो माइनस माइनस प्लस जेड पी वाई जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ठीक है, और एल जेड का मान क्या आ गया, एल जेड का मान इधर इधर देखना, आई कैप के आगे एल एक्स का मान, इधर आई कैप के साथ में जो है वो एल एक्स, जे कैप के आगे क्या है एल वाई, यहाँ पे जे कैप के साथ में ये एल वाई का मान, के कैप का कंपोनेंट इधर के कैप के साथ में कंपोनेंट ये रहा। ठीक है, एल जेड का मान क्या है एल एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, तो हमने क्या करा है एल एच एस और आर एच एस में कंपेयर कर लिया, तो हमको एल एक्स का मान एल वाई का मान और एल जेड का मान प्राप्त हो गया। ये याद रखना है तुम्हें, एल एक्स इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई इज इक्वल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, एल जेड इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। याद कैसे रखना है वो देखना, एल एक्स है, अब एक्स आ गया तो उसके बाद क्या आएगा वाई, उसके बाद क्या आएगा जेड, और जेड के बाद वापस क्या आता है एक्स, तो यहाँ एक्स है तो इधर क्या आएगा वाई वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ तीन चीजें हैं, एक तो कोऑर्डिनेट है सिंपल, एक मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम, और एक है एंगुलर मोमेंटम, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, तो जब एक्स वाला कंपोनेंट आ गया, ठीक है, तो उसके आगे क्या क्या चीज आएगी, लीनियर मोमेंटम का एक कंपोनेंट आना चाहिए, और उसके बाद y वाला कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम का आ गया तो z वाला कंपोनेंट आएगा एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा आगे इधर देखना lx है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आ गया, तो अब दो कंपोनेंट बचे सिंपल कोऑर्डिनेट के और लीनियर मोमेंटम के, तो x है यहाँ पे तो यहाँ y आएगा, और y के बाद क्या लिखेंगे z कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, तो y p z, फिर वापस
ये जो यहाँ पी जेड है, ये जेड वापस यहाँ आएगा माइनस का जेड और वापस पी वाई। ठीक है, जेड के बाद क्या आएगा, वापस पी वाई आएगा। ठीक है, याद रखना है तुम्हें। अब देखना यहाँ पे ये अल्टरनेट चेंज हो रही है, इधर वाई सिंपल कोऑर्डिनेट मोमेंटम का जेड कंपोनेंट, उसके बाद वापस माइनस जेड कंपोनेंट सिंपल, उसके बाद मोमेंटम का वाई कंपोनेंट, ये एक प्रकार से रिवर्स हो रहा है। ठीक है, याद रखना है तुम्हें। एल एक्स इजिकल टू एक्स है तो वाई पी जेड माइनस ये वापस जेड और वाई का मोमेंटम कंपोनेंट पी वाई। यहाँ पे एल वाई है, ये वाई आ गया तो जेड से स्टार्ट होगा, जेड जेड के बाद पी एक्स माइनस वापस ये एक्स और पी जेड एल जेड आ गया, जेड के बाद वापस क्या कौन सा कंपोनेंट आ गया, एक्स का, तो एक्स फिर पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये तुम्हें याद रखना है, तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इनका बहुत ही यूज होगा आगे। ठीक है, अब देखना आगे। अब देखना एक और चीज, अभी जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था एल एक्स का, क्या था, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, अब देखना इधर वाई एज इट इज, इस पी जेड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल जेड, ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस जेड, और पी वाई को क्या लिख सकते हैं हम, एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल वाई, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी ध्यान रखना। अब देखना, अब हमें जो है क्रम विनिमय संबंध देखना है। स्थिति और कोणीय संवेग में क्रम विनिमय संबंध। ठीक है, अब देखना इधर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम एक्स और एल, एक्स नहीं आर लिख देते हैं जनरल, तो आर और एल में जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो पोजीशन एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है, अब देखना इसके अंदर सबसे पहला कम्यूटेशन रिलेशन है हमारा एक्स एल एक्स। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का ये रिलेशन है, एल एक्स आगे लिखेंगे हम। इधर देखना, जो एंगुलर मोमेंटम है उसका हम एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं और पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो कम्यूटेशन ऑपरेटर ऑफ एल एक्स कोमा एक्स का मान जो है वो जीरो होता है। ठीक है, कैसे जीरो होता है वो देखना, हम इसको प्रूफ करेंगे। हम एल एक्स का मान लिखो, एक बार तो इसको ओपन करो, क्या होता है देखना, इधर एल एच एस ले रहा हूं मैं, तो एल एक्स कोमा एक्स का कम्यूटेशन ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आता है, एल एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एल एक्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब एल एक्स का मान लिख दो, एल एक्स का मान क्या होता है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, माइनस का माइनस एक्स और एल एक्स का मान वापस लिखो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, अब क्या करना है, हाँ पीछे यहाँ पे एक्स भी था और माइनस ये एक्स इंटू एल एक्स का मान लिखती है।
अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई करवा तो दोनों पदों में, तो y पी जेड इंटू एक्स माइनस जेड पी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू वाई पी जेड माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू जेड और पी वाई। अब देखना है यहाँ पे, ठीक है, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा। अभी ये पहला तरीका देखना, ठीक है, ये पहला तरीका फर्स्ट मेथड है। अब देखना है वाई पी जेड एक्स, ठीक है, और ये रहा एक पी जेड एक्स वाला कंपोनेंट। अब देखना इधर, और इधर एक देखना जेड पी वाई एक्स और जेड एक्स पी वाई, ठीक है। इधर देखना वाई पी जेड एक्स जो है उसको हम एक्स पी जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, बताऊंगा कैसे। माइनस जेड पी वाई एक्स को हम एक्स पी वाई भी लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस ये तो ऑलरेडी जो है एडजस्ट हुए, और ये प्लस का एक्स जेड और पी वाई। अब देखना है इधर वाई एक्स या एक्स वाई, ठीक है, इन वाई एक्स पी जेड और एक्स वाई पी जेड, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। उसके बाद ये जेड एक्स पी वाई, ये एक्स जेड पी वाई, ये प्लस का और माइनस का ये कट गया, ठीक है। अब देखना हमने क्या करा है, पी जेड इंटू एक्स को हमने एक्स इंटू पी जेड लिख दिया है। अब देखना ये कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये हम ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने क्या करा है, ये जो है पी वाई एक्स को हमने एक्स इंटू पी वाई लिख दिया है, ठीक है। अब देखना ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो पी वाई मतलब क्या होता है, एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल वाई, और पीछे क्या है एक्स, ठीक है। अब देखना इधर, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो एक्स का तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ठीक है, उसको तो एज अ कांस्टेंट मानते हैं हम, तो एक्स को हम आगे लिख सकते हैं ऐसा कांस्टेंट की तरह, ठीक है, और ऐसा हम लिख सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा इसको लिख दिया, और इसका मान एक्स पी वाई, एक्स पी वाई हो गया, ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, इसलिए हमने ये करा है। अब देखो तो बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया 0, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखना है इसका दूसरा तरीका,